हे गाइज वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग। आई होप सब अच्छे होंगे। तो आज भाई सुबह सुबह हम रेडी होके जा रहे हैं मार्केट मम्मी औरों के साथ। तो जल्दी से हो गए थे रेडी। तो हमारा आ गया था ऑटो, हम सब बैठ गए थे ऑटो में। और भाई देखो धूप कितनी ज़्यादा हो रही है, बहुत गर्मी हो रही है, तो भी हम मार्केट जा रहे हैं। देखो सब बैठ गए एडजस्ट हो गए, और मम्मी और आगे बैठी है, तीनों की तीनों मासी मम्मी और। तो हम निकल गए हैं मार्केट के लिए। चलो तो भाई हम पहुंच चुके हैं मार्केट में, और मम्मी और बात कर रही थी कि हमें इतना पता नहीं है तो इधर उधर मत जाना, साथ रहना, हमें समझा रही थी। मैंने कहा ठीक है, ओके डन। तो हम आए हैं सबसे पहले इस ज्वेलरी शॉप में। यहाँ भाई बहुत प्यारे प्यारे देखो कश्मीरी ईयररिंग्स, एडी के नेकलेस वगैरह बहुत अच्छे थे। तो मैंने सिर्फ ईयररिंग्स और रिंग वगैरह ली थी, और कुछ नहीं, और ज़्यादा टाइम हमने वेस्ट नहीं किया। हम आ गए थे सीधा कपड़े के शॉप पर। तो मवासी और को लेने थे यहाँ सूट। तो फिर मेरे पास आ गया था मेरे भाई का कॉल, तो मैं उसको चली गई थी लेने के लिए अकेली। वो मेरी बुआ के यहाँ गया हुआ था, तो उसको पता नहीं था, तो रास्ते में लेने के लिए आ गई। तो भाई ये मिल गया था मुझे यहाँ। तो मैंने कहा कुछ लेके नहीं आया क्या मेरे लिए? तो इसने कहा है ना आइसक्रीम। मैंने कहा थैंक यू सो मच। मुझे लगा कुछ नहीं लेके आएगा, तो इसने मेरे को आइसक्रीम खिला दी। हम घूम चुके थे घूमते घूमते, एंड लास्ट में ये मिले हमें। रास्ता भूल गए थे, हाँ आगे चले गए थे। सानिया ने भाई मेरे को कैंडी फ्लावर नहीं खिलाए, तो फिर मैंने सोचा कि गोलगप्पे ही खा लेते हैं। तो हम आ गए थे इस गोलगप्पे वाले के पास। गोलगप्पे वैसे ठीक ठीक ही थे, ज़्यादा मेरे को कुछ खास नहीं लगे, लेकिन खा ही लिए यार, क्या कर सकते हैं। इसके बाद हम चले गए थे इस कपड़े के दूसरे गोदाम में कि यहाँ हमें कुछ अच्छा दिखे। हमें क्या यार, हमारी मम्मी लोग को ही पसंद नहीं आ रहा था, हमारा तो क्या, हमें वैसे ही कुछ पसंद नहीं आता, ना ही समझ आता जल्दी से। तो हम बस यहाँ देखो बैठे बैठे टाइम पास कर रहे थे। सूटों की दुकान पर घूम फिर के लास्ट में मम्मी और आगे देखो चूड़ों की दुकान। पता नहीं यहाँ भी इनको कुछ पसंद आएगा नहीं आएगा, नहीं आएगा भाई, कुछ पसंद नहीं आता। वहाँ पे सूट देखने के लिए गई, तो भी अगली शॉप के ऊपर चली गई, और वहाँ से भी खाली आ गई। वहाँ से देखो इनकी चूड़ों की शॉपिंग भी, अब इतनी सारी चूड़ी। हम आ चुके हैं गाइस घूम फिर कर सबसे पहले वाले शॉप पर, जहाँ हमने सबसे पहले ये कपड़े देखे थे उसी दुकान पर। और 3-4 घंटे बाद उनको कुछ सूट पसंद आए, कुछ सूट। और मैं इतनी ज़्यादा तंग हो गई ना कि भाई मैं क्या करूं। और शाम को हमको निकलना भी था बारात के लिए, लेकिन पता नहीं अब क्या होगा। मेरी मम्मी का देखो यहाँ अलग ही चल रहा है भाई, खुद ही लगी हुई है सूट वगैरह देखने के लिए, पूरी दुकान का नाश कर दिया। कपड़े इतने ज़्यादा देख ही सकते। और भैया भी बेचारी हमसे इरिटेट हो गई, पर कोई ना, अच्छे भैया थे। देखो इनके चक्रों में ना इतने देखो कैसे बैठे हैं यहाँ बैठे, बट ये नहीं सुलट रहे भाई, इनका नहीं हो रहा कुछ भी। और इनके चक्रों में हमारी बारात निकल जाएगी। मुझे रोना आ रहा है बहुत ज्यादा, ये भी रो रही है। बारात नहीं निकल चुकी है भाई, बहुत ज्यादा जा ही नहीं रही। देखो भाई मैं कैसी हूँ, मतलब मैं रोने लग गई थी। मुझे ऐसे हो रहा था यार कि इतने घंटे से बैठे ये लोग, जा ही नहीं रहे, निकल नहीं रहे, इनकी वजह से हमारा और जाना कैंसिल हो जाएगा। तो बस मेरे को कंट्रोल नहीं हुआ, और मैं थोड़ी थोड़ी रोने लग गई भाई। और मेरा मूड इतनी जल्दी चेंज होता है ना, किसी को पता ही नहीं लगता कि मैं इतनी ज्यादा रोई हूँ। और देखो अब देखो कैसे ग्लो कर रही हूँ भाई, रोने के बाद तो अलग ही ग्लो आता है। तो गाइस मूड मेरा खराब हो ही गया था, कि आपको पता क्यों हुआ था। खैर मैंने पिज्जा मंगा लिया था यार, तो नहीं, ये क्यों मंगाया, दूसरा वाला मंगाता ना, और भी ऑर्डर कर देना, ठीक है। तो भाई ये पिज़्ज़ा खाने के बाद मेरा मूड ठीक हो गया। बस यही है यार, मेरा मूड खराब होना, मैं कुछ खा लेती हूँ अच्छा तो मेरा मूड हो ही जाता है ठीक। तो गाइस अच्छा हुआ मैं बारात में नहीं गई, तो बिकॉज मेरी तबीयत खराब हो गई थी, फीवर हो गया था यार मुझे। अब उठी हूँ मैं 7:30 बजे, 7:30 बजे। थक गए यार, इन शादी में भी थकान हो जाती है। कैसी लड़कियाँ की। तो गाइस मैं आ चुकी हूँ मम्मी के ननिहाल में, इनकी जो बड़े मामा के घर पे। और इनकी मस्तियाँ देखो भाई, देखो इनकी मस्तियाँ देखो भाई, बहनों की मस्तियाँ अलग ही चल रही है मजे से और यहाँ एक छोटा सा पेट भी है, दिखाती हूँ आपको, बहुत क्यूट है वो। कहाँ गया वो? इसमें है? तो तोता का है नानी, माम, हाँ हाँ होगी, स्नैप देखी मैं, हाँ किधर है, चलो हाँ दिखाती हूँ आपको। ये रहा देखो कितना प्यारा है। हेलो 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 हेलो।
ऐसे नहीं ताते थे। ऐसे नहीं ताता, ये हमारे घर का तोता है, छोटा तोता है। तबीयत खराब है, गले में दर्द हो रहा था, तो मैं बना रही हूँ अपने लिए अदरक की चाय। तेरे को आती है चाय बनानी? हाँ क्या? आती है? कैसे बनाते हो बता। पहले पानी ले लो, उसको गर्म कर दो, फिर चाय पत्ती डालो, फिर चीनी 2 चम्मच, फिर अदरक, फिर तलना है, फिर दूध डालना है। ओके गाइस, तो आपने चाय की रेसिपी सीख ली होगी, मैं भी समझ में आई या नहीं आई वो तो मुझे पता नहीं। वाओ, वेरी गुड। मैंने एक दिन मम्मी के लिए बनाई थी। मम्मी के लिए बनाई थी? इतना अच्छा बेटा है तो मम्मी का, प्यारा बच्चा है तो शम्मत। मम्मी और बैठे हैं अपनी मामी के साथ बातें कर रहे हैं। देखो चाय लेके आ रही हूँ आप लोगों के लिए। मैंने बनाई। जा फोन दे के आओ मिट्टू। ओले वाह। चाय पीने की थोड़ी देर बाद में हम सब ने खा लिया था खाना। खाने में थे भाई कढ़ी चावल और हलवा, अच्छे बने थे ये। तो सब ने साथ बैठ के आराम से खाना खाया। और थोड़ी देर बाद आ चुका था दुल्हन का सामान। बारात तो नहीं आई थी लेकिन सामान पहले ही आ गया था। और यहाँ देखो मम्मी लोग कर रही है अपनी जगह को बुक, बिकॉज उनको ये पता है कि अब जगह नहीं मिलने वाली। भाई बारात वापस आएगी तो भीड़ तो हो ही जाएगी। देखो यहाँ हमने कर दी है दुल्हन की एंट्री के लिए प्यारी सी डेकोरेशन। और भाई बस देखते ही देखते थोड़ी देर बाद दूल्हे की गाड़ी भी आ ही चुकी थी। देखो वाह, नई दुल्हन घर आई। तो आ चुकी है दूल्हे की गाड़ी और आ गए हमारे दूल्हे राजा बाहर और भाभी अभी गाड़ी के अंदर है। भाई इनका फोटो शूट वगैरह चल रहा है। तो दुल्हन भी आ चुकी थी गाड़ी से बाहर। यहाँ हो चुकी है थाल उठाने की रस्म की तैयारी। भाई जब भी नई दुल्हन अपने ससुराल में आती है तो सबसे पहले ये रस्म ही की जाती है। इसमें कहा जाता है कि इस थाल को है ना बिना शोर के, बिना आवाज़ के उठाना होता है। अगर आवाज़ हो जाए तो ऐसे मानते हैं कि भाई कलेश वगैरह होता है, पता नहीं बड़े लोग ये कहते हैं ऐसे। मेरे को तो ज़्यादा कुछ पता नहीं रस्मों के बारे में। तो आज का दिन गाइस हो चुका है यहीं ख़त्म। आ चुकी है हमारी प्यारी सी दुल्हन। चलो फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट ब्लॉग में। एंड प्लीज़ आपको ये ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। ओके बाय बाय बाय।